एक्सट्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायरबर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है। मगर ये नट्स ऐसे हैं जैसे ही वो फायरबर्ड इनको खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायरबर्ड के बाहर आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही वो फायरबर्ड नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। अब वो फायरबर्ड मजे से उन नट्स को खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन उस फायरबर्ड को पकड़ने जाता है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो फायरबर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। वो उनको पकड़ने के लिए जॉन और फॉल के पीछे भागता है, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। उस फायरबर्ड ने जॉन और फॉल को पकड़ लिया था, जिसके बाद जॉन अपने पास आखिरी नट पड़ा हुआ उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो फायरबर्ड उस नट को खाता है वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसको चेन में कैद कर लिया था। जब जॉन उस फायरबर्ड की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से वो उस फायरबर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही वो फायरबर्ड आजाद होता है वो अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर जॉन फॉल से कहता है कि शायद वो इस पंख से किंग को ये यकीन दिलवा दें कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब वापस जॉन किंग के पास जाता है तो किंग जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, मगर वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था और किंग जॉन को मारने का कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पर इकट्ठे सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है। इस बात पर किंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। अब वो अपने मिनिस्टर को कुछ और प्लान सोचने का कहता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर उसको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम इस बार जॉन को एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजें। पहले तो जॉन इस बात पर कामयाब नहीं होगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो इसमें आपका ही फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों ही तरफ में आपका फायदा है। किंग को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन उस सार माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन पर कैसल के अंदर जाने का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक से वहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है, जिससे वहाँ पर एक पानी का सैलाब आ जाता है। फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है और एक स्नो बॉल की तरह माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जॉन अब कैसल के अंदर जाता है। उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियाँ नजर आती हैं और वो सभी लड़कियाँ सो रही थी। अब उनमें से असल प्रिंसेस कौन सी थी ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उस फायरबर्ड का एक पंख खाकर एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे कि जॉन ये बात समझ आता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और उसको बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो मुझे यहाँ पर खुद लेने आते। और वो ये कहकर वो प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को वहाँ पर बचा लेता है और दोनों को अपने ऊपर बिठाकर आराम से नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखकर ये समझ गया था कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल उसको समझाता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी सब बातें छुपकर सुन लेती है। प्रिंसेस को भी ये लगता था कि वो शायद जॉन को पसंद करने लग गई है। इसके बाद वो लोग किंग के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसको गुस्सा तो आता है, मगर किंग के आदमी उसको समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है। अब